नमस्कार। इस वक्त हम प्रयागराज के सल्लाहपुर में हैं। सल्लाहपुर में फोर्स मोटर सर्विस सेंटर पे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो है अमर सिंह नाम है, जो फौज से रिटायर्ड भी हैं। वो अपनी गाड़ी सर्विस कराने आए थे। इनकी कुछ समस्याएं हैं, इनकी आइए जानते हैं समस्याएं क्या है। क्या कुछ समस्याएं हैं सर आपकी? सर, समस्या हमारी इस प्रकार है कि 29 जून 2024 को हमने फोर्स मोटर से 21+1 अर्थात 22 सीटर टेम्पो ट्रेवलर लिए थे, स्कूल बस, जो कि माँ राजकुमारी पब्लिक स्कूल के नाम से है। और सर, मैं आपको डिटेल बताने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं सर्विस भी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे पाऊँ, इस कारण से बीच सत्र में ही नौकरी छोड़ करके आया हूँ। नौकरी छोड़ के आए हैं? जी, नौकरी किस लिए छोड़े? 10 साल नौकरी करके मैं बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है देने का प्रयास मन में संकल्प लेके आया हूँ। तो सर, मेरे बारे में आप भी जाकर के पता कर सकते हैं कि मैं सुबह 5-6 बजे के एबब से ले करके जब तक पब्लिक अपने घरों में सो नहीं जाती, तब तक मैं अनवरत पब्लिक के बच्चों के पीछे बराबर जो है प्रयास करता रहता हूँ कि वो अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छा से अच्छा लिखे, अच्छा से अच्छा अनुशासन में रहें। यही मेरा जो है सतत प्रयास रहता है। और अब मैं आता हूँ डिटेल के बारे में। तो जिस दिन से हमको गाड़ी मिली है सर, 1 सप्ताह बाद से ही गाड़ी में इशू आना शुरू हुआ है। गाड़ी हमको मिर्ज़ापुर शोरूम कह कर के दिया गया, लेकिन मिर्ज़ापुर में इनका कोई शोरूम नहीं था। बाद में पता चला कि नहीं नहीं, वो केवल कस्टमर के रिलीफ के लिए बनाया गया है। बाकी प्रयागराज सर्विस सेंटर है। जो वही गाड़ी है जिसकी अभी बात हो रही थी। और नंबर क्या है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर UP 70NT6798। जिसका तो सर, ये गाड़ी सबसे पहले जब 1 सप्ताह बाद ही जो है इशू आया, तो मिर्ज़ापुर से चल कर के लोग आए, देखे। तो वो लोग शुरू शुरू में बोले कि डीजल जो है इसमें गलत पड़ रहा है, अर्थात डीजल की कमी निकाले और अपनी कमियों को नहीं बताए चले गए। बाद में जब हम डीजल वाले से कंप्लेन किए तो उन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि आप उस जो कंपनी हमारे डीजल को गलत ठहरा रही है, जायसवाल सर्विस सेंटर के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि अगर उनके द्वारा ये प्रूव कर दिया जाए कि डीजल गलत है तो मैं पूरी गाड़ी का जो है वहन कर लूँगा जो है। फिर सर, मुझे जो है लगभग 15 दिन बाद जो है मिर्ज़ापुर बुलाया गया। मिर्ज़ापुर मैं गया। किस लिए बुलाया जा रहा है, क्या समस्या? समस्या उसमें जो है कूलेंट प्रॉब्लम है। गाड़ी कूलेंट ज़्यादा उठा रही है और बार बार उसका टैंक खाली हो जा रहा है। 1-2 बार हमारे घर पे भी जो है भरा गया ले आ करके। फिर हमको मिर्ज़ापुर बुलाया गया, वहाँ भी डाला गया। वहाँ से जब हम लगभग 40-45 किलोमीटर दूर आए, पहाड़ी चढ़ने लगे, तो गाड़ी फिर कूलेंट प्रॉब्लम बताने लगी और उसका रेड की भी जो है मतलब गाड़ी ज़्यादा हीट होने का जो है सिग्नल भी देने लगी। मैं उसी वक्त जो है मिर्ज़ापुर के से वर्कशॉप मैनेजर एक मिश्रा जी करके थे, उनसे संपर्क किए, जो कि आज वो स्वराज माजदा में चले गए हैं। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी आपको पुनः लेकर के सर्विस सेंटर आना होगा। तो सर्विस सेंटर वाले क्या कह रहे हैं? सर्विस सेंटर वाले जो है बार बार गाड़ी को बुलाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मिर्ज़ापुर गए, उसके बाद फिर हमको प्रयागराज में बुलाया गया। प्रयागराज में हम 9 अगस्त 2024 को गाड़ी जो है ले गए यहाँ से। बोले कि सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप इसकी जो है फ़ोटो ले लीजिएगा। लिखा है? ये यहाँ के जो है सर्विस सेंटर के द्वारा जो है हमको लिख करके स्टैंप है। लगा करके बाकायदे दिया गया है। और ये बोले जो है कि हमने गाड़ी का ट्रायल कर लिया वगैरह वगैरह, इसमें बाकायदे डिटेल इनके द्वारा लिखा गया है। इसमें 25 किलोमीटर का ट्रायल भी लिखा गया है। उसके बावजूद जब मैं गाड़ी लेके गया सर, अपने यहाँ गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, पुनः गाड़ी में जो है इशू आया। उसके बाद फिर मैं दोबारा फिर इनको शिकायत दिया, तो ये फिर हमारी गाड़ी जो है सर्विस के नाम पे बुलवाए और वहाँ भी जो है गाड़ी की प्रॉब्लम को ठीक करने का प्रयास किए। और पुनः ये हमको फिर से लिखित दिए, जो कि 10/1/2025 को ये हमको जो है लिखित रूप में दिए हैं।
और फिर इन्होंने कहा कि आपके गाड़ी का जो है ट्रायल भी ले लिया गया, सारा कुछ दिक्कत सॉल्व हो गई, अब नहीं आएगी। उसके तहत फिर सर जो है गाड़ी में बार बार वही इशू आ रहा है। जब मैं इनको इशू का पुनः बताया तो कह रहे हैं कि वीडियो ऐसा भेजिए, लोकेशन सहित है, टाइम डेट सहित है। उसको भी मैंने भेजा। फिर इन्होंने एक दिन हमको जो है यहाँ से कॉल करवा करके बुलाया कि आइए, बाहरी टीम आ रही है, अपनी गाड़ी दिखवाइए, बुधवार को। तो सर बुधवार को विद्यालय बंद किया, जैसे ही बच्चों को पहुँचाए उसी समय इनकी कॉल गई कॉल सेंटर से। हमने कॉल को अटेंड किया तो उस समय तो सर आते तो टाइम ओवर। अगले दिन विद्यालय खुला था, विद्यालय बंद किए, जस्ट जो है सर बच्चों को छोड़े और हम आ गए। नहीं आते आते हमको 3-4 बज गया। यहाँ आते तो हमारा काम न होता, इसलिए हम शुक्रवार को अर्ली मॉर्निंग 9:45 पे एंट्री कर गए। यहाँ आए सर, पता किए, कोई टीम नहीं है। तो यहाँ के वर्करों के द्वारा ही जिस तरीके से पहले काम कर दिया जाता था उसी तरीके से हमारे काम को टाल मटोल करके, जितना इनके सर्विस बुक में मैनुअल के मुताबिक है, इन्होंने केवल हमारा मोबिल फिल्टर चेंज किया, डीजल फिल्टर चेंज किया, एयर फिल्टर चेंज किया, और एक कार्बन बन जाता है गाड़ी के अंदर बताते हैं, तो उसको डिसॉल्व किए गाड़ी स्टार्ट करके कंप्यूटर लगा करके, और 2 स्क्रू लगा करके हमारा जो है पिछली वाली पंखी के ऊपर 2 स्क्रू लगा करके टाइट की। और गाड़ी की धुलाई जबकि इनके मैनुअल में नहीं है, मैं भी मना कर रहा था कि गाड़ी धुलाई करने के बजाय मेरे नट बोल्ट वगैरह को टाइट कर लिए जाए, देख लिए जाए, चेक कर लिए जाए और हमें छोड़ दिया जाए। पर ये लोग बोले कि अब आप पैसा जमा करो, आपका सारा काम ओके हो गया। हमसे जबरन पैसा जमा करा लिया गया और उसके बाद हमको बोला जा रहा है कि जाइए। तो श्रीमान जी, मैं यहाँ के सर्विस से संतुष्ट नहीं हूँ। और इसी तरीके से पहली सर्विस सेंटर पे भी डायरेक्ट हमको WMM ने बुलाया था, बोले कि बाहर की टीम आ रही, उस बार भी कोई टीम नहीं आई थी और उस बार भी सर्विस किए इसी तरीके से लापरवाही भरी सर्विस किए। यानी कि बार बार जो है आपको बुलाते हैं, सर्विस की जाती है, लेकिन सर्विस में सही तरीके से सर्विस नहीं हो पाती। नहीं, सर्विस संतोषजनक नहीं होती है। जब फर्स्ट बार सर्विस करके गाड़ी गई थी तो दूसरे दिन ही जब बच्चों को गाड़ी उठाने गई तो उसका एक पार्ट जो है गिर गया, और गिर जाने के बदौलत जो है हमको मार्केट से मंगाना पड़ा। मैं इनको भी व्हाट्सएप किया था, WMM वगैरह को भी, और मार्केट से मंगा करके उसका कुछ हिस्सा गाड़ी में लगा हुआ है, कुछ हिस्सा जो है हमारे घर पे रखा हुआ है। और मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के जो है सर्विस सेंटर से या यहाँ के ओनर से कि अगर वो तो छोटा मोटा पार्ट था, कहीं गाड़ी जो है किसी कारणवश जो है ऐसा पार्ट गड़बड़ हुआ होता है आपकी लापरवाही के चलते कि गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया होता, ब्रेक फेल हो गया होता, गाड़ी लड़ जाती, भिड़ जाती, बच्चे चोटिल हो जाते, उसमें इंजर्ड हो जाते, मर जाते, ड्राइवर मर जाता, कौन जवाबदार होता? तो सर, मैं चैनल के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग को सीधे जो है सूचना देना चाहता हूं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारी समस्या को समाधान कर सकता है तो सील पैक इंजन, सील पैक रेडी वाटर हमारे सामने लगवाने का कष्ट करे, हमारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करे। क्या नाम होगा? हमारा नाम है अमर सिंह। और सर, कल जब गाड़ी के लिए मैं बार बार बोल रहा था धुलाई के लिए, धुलाई मत करिए मत करिए, ये लोग जबरन हमारी गाड़ी धुलाई पर ले गए कि नहीं सर धुलाई करने दीजिए। तो जो लड़के वहाँ धुलाई कर रहे थे, चूँकि मेरी आदत बनी हुई है छोटे छोटे बच्चों को जो है बोलने के लिए, मारता तो नहीं हूँ पर ये बच्चे जब गलती करते हैं तो अमूमन मुख से निकल आता है कि अभी एक झापड़ मारूंगा। उसी दरमियान बच्चा जो है बार बार जो है मतलब धुलाई सेंटर पे गलती काम कर रहा था, मैं उसको बोल रहा था, वो बात को नहीं माना तो मेरे मुख से गलती से निकला। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। केवल एक बार मेरे मुख से निकला कि मैं अभी आऊँगा तो एक चाटा मारूंगा, लेकिन सर मैं उसको क्षमा प्रार्थी हूँ। और जब मैं रात यहाँ रुकने के लिए बोला और कस्टमर सेंटर में मैं बैठा रहा, मेरा सामान उठवा करके फेंकवा दिया गया, तो क्या कस्टमर के साथ यही बिहेव होता है फोर्स कंपनी के अंदर? मैं इसका भी उत्तर जानने का प्रयास करूंगा। बस एक बार गाड़ी का नंबर और अपना नाम पूरा बता दें। मेरा नाम है अमर सिंह,
गाड़ी का नंबर है UP70NT6798, टेम्पो ट्रेवलर फोर्स 21+1 सीटर, 22 सीटर। ओके, अभी गाड़ी में क्या इश्यू है वो बताइए सर। गाड़ी में कूलेंट प्रॉब्लम की इशू लगातार बनी हुई है, और कल जो है सर्विस के दौरान जो बुक में आपके दिया है तो उसके अकॉर्डिंग सर्विस नहीं की गई, केवल जिनका जिनका पैसा जो है बनता है चार्ज, वही वही खोल बांध दिए। उसके बाद बोले जो है कि सर्विस पूरी हो गई, जबकि हम बार बार बोल रहे हैं कि गाड़ी की धुलाई मत कीजिए, हमारा समय वेस्ट मत कीजिए, हमको जो है नट बोल्ट हमारा चेक कीजिए, हमको छोड़िए। क्योंकि सर हम जो है पर्सनली सुबह से लेकर शाम तक ग्रामीण बच्चों की देख रेख के लिए बराबर जो है गांव में चलते रहते हैं, इसलिए हमारा समय बहुत ही कीमती है। और ये लोग हमारी समस्या को जो है बिल्कुल सुने नहीं, और लास्ट में हमसे जो है जितना इन्होंने सामान बदलवाया था उसका चार्ज जो है जमा करा लिए। चार्ज जमा कराने बाद बोले जाइए आपकी सर्विस हो गई, और सर्विस में जबकि जितना बुक में दिया है 3-4 कामों के अलावा कोई सर्विस नहीं है। तो आप बताइए, जब ये 3-4 चीज़ें बदलना है तो आप हमको बुला लीजिए मोटरसाइकिल से, पर्ची बिल काट दीजिए, हम ले जाके अपने घर में चेंज करा लेंगे। 500 रुपये देंगे, अच्छे से मिस्त्री चेंज भी कर देगा और पूरे नट बोल्ट को चेक कर देगा। हम जो है 100 किलोमीटर दूर से आए सर, अपना इतना इम्पोर्टेंट समय निकाल करके, डीजल पेट्रोल खर्च करके, बिना खाए पिए जो है कल से आज तक बिना खाए पिए हैं। तो बताइए इस तरीके से होगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है सर, उस रिगार्डिंग हमारी टीम को अपडेट कर देते हैं। ठीक है सर, अभी जो भी कंसर्न है वो डीलर में जाके बात अभी कीजिए। अभी हम डीलर अभी हम डीलर में नहीं जाएंगे। आप ठीक है सर, अगर वो आपकी मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी इच्छा है सर। एक जो भी कंसर्न है वो डीलर ही कंप्लीट करके देंगे, क्योंकि हमारे पास उस रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं रहता है सर। टोल पे नंबर पे नहीं उस तो रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं रहता है। आप जीमेल तो कर आप देखिए, बार बार देखिए, कितने भी बार बोलेंगे हम एक ही सवाल बोलेंगे कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं रहता है। जो भी कंसर्न है वो डीलर ही क्लियर करके देंगे सर आपको। आप कंपनी को जीमेल कर सकते हैं। हाँ सर, नोट कीजिए। नहीं, कंपनी का जीमेल हमें मत दीजिए, कंपनी को जीमेल आप कर सकते हैं मेरा जो है समस्या। हाँ सर, ऑलरेडी बात किया तो वहाँ आप पे, आप ईमेल मेल सेंड सब कुछ कर दिया सर वहाँ तो पे। ठीक है, उसके आप बाद भी कंप हम बार बार आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कंसर्न है वो डीलर ही कंप्लीट करके देंगे ना सर, हम थोड़ी ना क्लियर करेंगे। आप कंपनी को जीमेल अगर कर रहे हैं तो करिए, जो है हमारा इशू ऐसे अब नहीं सॉल्व होगा। पूरा इंजन सील पैक, पूरा रेडिएटर सील पैक आएगा, हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हम आएंगे, हमारे सामने खुलेगा, हमारे सामने बंधेगा, हमारे सामने उसका जो भी है स्टार्ट करके घंटे 2 घंटे 4 घंटे चलेगी गाड़ी। उसके बाद हम उस गाड़ी को लेके जाएंगे, अन्यथा हम गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। ओके। जी सर, इस रिगार्डिंग हमारी टीम को हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है ना सर। और उसके बाद हमको एक लिखित भी चाहिए कि इसके बाद हाँ, अगर लिखित डीलर देंगे ना सर, हम थोड़ी ना देंगे। वहाँ पे तो डीलर है, डीलर से बात कीजिए, जो भी कंसर्न है वही क्लियर कर देंगे। आप हम गाड़ी ना थोड़ी ना चेक कर रहे हैं। आप मत बोलिए सर, वहाँ पे ऑलरेडी बात कीजिए, उसके बाद कंसर्न वो क्लियर कर देंगे सर। वो तो देने के लिए तैयारी नहीं, तभी तो आपसे कह रहे हैं। सर देखिए, टोल फ्री नंबर पे उस रिगार्डिंग कोई हल नहीं होगा। वो तो उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे आप कर्मचारी को ये कह रहे, वो कह रहे, झगड़ा कर रहे हैं। अभी हम मीडिया कर्मी को बुलाए थे, उनको भी बाहर कर दिए। क्यों बाहर कर दिए भाई? मीडिया कर्मी को जो है मिलने क्यों नहीं दिया गया कस्टमर से? कस्टमर से मिलने क्यों नहीं दिया गया? कस्टमर अपनी समस्या जब वो नहीं सुन रहे तो मीडिया के थ्रू आपके जो है मतलब मैन्युफैक्चरिंग तक करने का प्रयास करेगा। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि या तो बॉस का नंबर आप लोग प्रोवाइड कराए, तो नहीं आप लोग करवा रहे हैं, नहीं ये लोग करवा रहे हैं। तो बताइए क्या करें। टोल फ्री नंबर है, ये सिर्फ ब्रेकडाउन की रिगार्डिंग रहता है। बॉस के नंबर हमारे पास नहीं रहते हैं सर, हम यही बताएंगे। अच्छा, आपके पास सर नहीं रहता है, यहाँ नहीं रहता है, तो मैं किसके पास जाऊँ? डीलर के पास जाइए। डीलर तो कह रहे हैं मेरे पास नहीं रहता है। तो फिर हमें उस रिगार्डिंग जानकारी नहीं रहता, क्योंकि तो फिर कस्टमर क्या करे? सड़क पे घूमता कस्टमर सड़क पे क्या उस रिगार्डिंग हमारे पास जानकारी नहीं रहता है। तो कस्टमर सड़क वो हो चुका है,
और आपकी गाड़ी ऑलरेडी वो डीलर में वो जाके आ चुकी है, जो भी कंसर्न है वही क्लियर तो कस्टमर सड़क पे क्या करे? सर वो आपकी मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते सर। अरे न बॉस का नंबर आप दोगे, न बॉस का नंबर ये देंगे। और टोल फ्री नंबर मतलब आपको समझ में ना आता है ना सर? टोल फ्री नंबर किसने अगर रहता है? इतना वो समझ आपका अगर नंबर इतना नहीं लेके बैठे समझदार हुए हैं यहाँ पे। अगर ये इतना रिगार्डिंग रहता है सर। अगर इतना समझदार होते तो मैं बार बार आपको कॉल न करते ना, यही तो दिक्कत है। आप होते तो देखिए सर, आप समझदार रहते तो आप बार बार यहाँ पे कॉल नहीं करते। और तभी तो कह रहा हूँ ना। और एक समस्या हमारी और है कि यहाँ जो लाइन बनाया गया है कस्टमर के लिए, तो कस्टमर जब उसमें ठहरा हुआ है तो उसका सामान बाहर क्यों फेंका गया, इसका भी जो है। सर सामान जो भी बात है सर, गाड़ी का जो भी issue है वो डीलर में जाके बात कीजिए। आपकी गाड़ी के जो भी कंसर्न है वही क्लियर करके देंगे। हम गाड़ी यहाँ पे रिपेयर करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो भी कंसर्न है हम डीलर में ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं, अब वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। बस डीलर तक आप सीमित है। हाँ सर, हम और डीलर अगर नहीं सुनेगा तो क्या करें? सर वो सुनेगा ना सर, आपकी गाड़ी का अरे जो भी कंसर्न वही तो बात कर रहा हूँ। मैं कल से हमारे परेशान पास भी जानकारी नहीं है सर, हमारे पास भी कोई जानकारी नहीं है मैं कल से परेशान हूँ तो क्या करूँ बताइए ना। सर। हमारे पास उस रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं रहती। चलिए अच्छा वो जीमेल बता दीजिए जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। हाँ सर, नोट कीजिए। हाँ बताइए, नोट करिए जीमेल को, जीमेल नोट करिए।